हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस बहुत आसानी से मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ एसेट्स। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, एसेट्स होता क्या है हम आपको बताते हैं। एसेट्स हमारी कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी होती है उस कंपनी के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स एक साल के अंदर के एसेट्स होते हैं जो कि जिनको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, जो कि हमारे डेली यूज़ में वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि एक साल से ऊपर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए के फॉर्म में बोले जाते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि हमारा रेसिडेंशियल फ्लैट, ज्वेलरी, कार्स, ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए, जो बिजनेस की यूज़ के लिए है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, होता है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरीज़ के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए। देखिए, हमने आपको बताया एसेट्स क्या होता है। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखिए, हमने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो हमारे एसेट होता है जो कि एक साल से ऊपर का होता है। फिक्स्ड एसेट्स हमारा नॉन मूवेबल एसेट्स होता है। ठीक है, नॉन मूवेबल एसेट्स होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारा डेली यूज़ वर्किंग पे ना आए, हमारा जो है करंट एसेट्स के जस्ट इन्वर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। जो हमारा अकाउंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल उसका मूल्य घटना। मतलब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, टाइम के अनुसार लगाते हैं, उसकी जो है उसकी कॉस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, उसमें भी हमारा फिक्स्ड कैपिटल आता है। लो लिक्विडिटी, परमानेंट इन नेचर, मतलब जो उसका नेचर होता है वो परमानेंट होता है। जो प्राइमरी सोर्सेस, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट होता है वो भी जो अमाउंट होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल का, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस की जो ज़रूरतें होती हैं उसमें लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हमारे फिक्स्ड कैपिटल में आता है। सोर्सेज ऑफ वेल्थ एंड रिस्क, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेल्थ है और उसमें जो होने वाला रिस्क है उसके सोर्सेज के ऊपर भी जो हमारा कैपिटल होता है उसे फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसके अलावा होता है सोर्स ऑफ प्रॉफिट, जो जिस जरिए से हमारा जो प्रॉफिट निकल रहा है उसको भी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ोतरी और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, ये समय के अनुसार होता है। फिर आता है मिसलेनियस फीचर। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एसेट, मतलब एक एसेट के क्या क्या ज़रूरी फीचर होता है। एसेट के पास प्राइस होती है, वैल्यू होती है उसकी मार्केट की, मतलब कि कोई भी एसेट लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई मूल्य होता है, उसका मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होती है और जिसके अनुसार हमारे एसेट्स की वैल्यू को नापा जाता है कि फिक्स्ड है कि हमारा करंट एसेट है। इसके पास ये जो एसेट होता है वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू को जनरेट ज़रूर करता है। यानी कि हमारा हमने किसी मूल्य, मान लीजिए हमारी जो एक फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट को निकाला, उसका मूल्य 10 रुपये निकला और उसको हमने आफ्टर टैक्स हमने उसको बेचा 13 रुपीज़ में, तो हमारा जो आफ्टर मान लीजिए 2 रुपये उसका टैक्स लगा और 1 रुपये जो बचा वो हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। यानी कि हमने उसमें कितना रेवेन्यू निकाला, कितना पैसा बचाया। इट हैज़ मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, इसके पास जो एसेट होता है इसमें मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। इट अंडरगोस डेप्रिसिएशन ओवर टाइम, और इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा लगा होता है। मतलब जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, डेट ऑफ डिस्पैच हो जाती है, जैसे हमने सेल करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगना इसमें स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है, मूल्य होता है, उसको वो हर साल घटता जाता है। इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ स्पैन, और इसकी जो है स्क्रैप वैल्यू भी होती है। मतलब अगर मान लीजिए ख़राब भी हो जाता है या बेकार भी हो जाता है तो उसका स्क्रैप वैल्यू भी
मतलब होती है, मतलब टूटने के बावजूद भी उसकी वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ पैसे में ये सेल होता है। मतलब ये एसेट का मतलब होता है, एसेट कभी भी एसेट क्या होता है, एसेट हमने जैसे ही हमने परचेज़ किया एसेट की डेप्रिसिएशन वैल्यू लग जाती है, उस जो जिसने सेल किया है उस वो रेवेन्यू भी जनरेट करता है, ठीक है। और हम इसको पूरी जब तक भी इसकी लाइफ है इसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद इसको स्क्रैप वैल्यू में इसको सेल कर देते हैं। इसको कहते हैं एसेट। एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसेट्स क्या होते हैं। देखिए करंट एसेट्स में हमारा होता है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अमाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। ये करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारी डे टू डे एक्सपेंस में यूज़ की जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी रनिंग वर्क के लिए। जैसे कि कैश है, हमें कोई भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, वो ख़राब भी होती हैं तो उनको हम लोग ठीक भी रिपेयर भी करवाते हैं। हम प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो उसमें भी हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है कि इसमें करंट एसेट्स में क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। ये जो कि हमारा ये जो एक साल से अंदर के जितने भी एसेट होते हैं वो करंट एसेट्स में आते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, हम जो मार्केट से जो पैसा लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे हम, और जो हम उससे फिर उसका उसमें सेल करते हैं, तो वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, जिनको हम पहले से भरपाई कर चुके हैं, जिन एक्सपेंस की हमने, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, देखिए इंटेंजिबल, इस चीज़ में भी दो प्रकार के होते हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर है, हमने सॉफ्टवेयर हम 5-5 साल के लिए भी परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि हमने एक गुडविल बना रखी है कस्टमर्स के बिहाफ पे, मतलब निगाहों में, कि जिसके बिहाफ पे हमें ईजिली पैसा जो ट्रांजेक्शन है वो होता है, ठीक है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स का मतलब होता है कि हम अपनी जो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में सेल कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, उसका हमने ऑथराइजेशन ले रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंचाइजीज़, हमने मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने अलग अलग सिटीज़ में हमने जो है अपना ब्रांच ऑफिसेस खोल रखा है, और किसी और को भी हमने अथॉरिटी दे रखी है कि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, इसे कहते हैं फ्रेंचाइजीज़। फिर आता है ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क्स होता है। टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो हमारे फिक्स्ड होते हैं, बिल्कुल उनको आसानी से सेल नहीं किया जा सकता, तो वो होते हैं हमारे लैंड। मतलब हमने जिसे कहते हैं भूमि या ज़मीन, हमने लैंड अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी लैंड की जो कीमत होती है वो बढ़ती है, इंक्रीमेंट करती है, ठीक है। बिल्डिंग की भी हमारी इंक्रीमेंट होती है। ये हमारे क्या होते हैं, लैंड और बिल्डिंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका पार्ट होता है, और ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में के रिलेटेड में होता है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, हमारी डेस्कटॉप्स होते हैं, हमारी मेजेस होती है, चेयर्स होती हैं, हमारी मशीनरीज होती हैं, ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स में आता है। व्हीकल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स का, यानी कि मान लीजिए हमने अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमने ट्रक्स परचेज़ कर रखे हैं, तो वो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स इसलिए कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो हमने एक बार लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ करते हैं। कोई भी हम अगर व्हीकल लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको कम से कम उसकी 10 साल तक, 10 ईयर्स तक उसको जो है यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में एसेट्स में आ जाता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता है। कंप्यूटर्स हमारे लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो ये हमारे एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं और फिक्स्ड एसेट्स हैं, दोनों में हमने आपको डिफरेंस बता दिया। करंट एसेट्स एक साल के अंदर होते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, वो जिनकी वैलिडेशन हमारी 1 साल से ऊपर की होती है। ये एसेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, मतलब ये कई प्रकार के एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि यूज़ होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो हम आपको बता देते हैं डिफरेंस, मतलब करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। करंट एसेट्स जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एसेट्स कार सेंटर्स,
लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, मशीनरी। करंट एसेट्स हम लोग इजीली मूवेबल कर सकते हैं, इजीली फ्लो करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स हम लोग इजीली मूवेबल और इजीली फ्लो नहीं करते, मतलब उसको सेल नहीं करते हैं, उसको जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, और करंट एसेट्स को हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डर ऑफ एसेट्स ऑन बैलेंस शीट। हमारे जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स के ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा करंट एसेट्स आता है जो कि टेंजिबल होता है, फिक्स्ड एसेट्स आता है जो कि टेंजिबल आता है, फिर थर्ड नंबर में इंटेंजिबल एसेट्स हमारे आते हैं, फिर आता है करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है दो पार्टों से में डिस्ट्रीब्यूट होती है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, इंश्योरेंस, इन्वेंट्रीज। नॉन करंट एसेट्स में ऑफिस फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, लैंड, और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? अकाउंट पेएबल, एक्यूरेट लायबिलिटीज़, नोट पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, जीएसटी पेएबल जो कि गवर्नमेंट के में टैक्स हम लोग देते हैं, पोर्शन ऑफ एलटी डेब्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की, नॉलेजेबल वीडियोस, इंटरेक्टिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।